हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री के लिए एक डीआई का सेशन, जो कि आपका एक पाई चार्ट बेस्ड डीआई है। ये क्वेश्चन जो है हमने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट पेपर से लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर आपको मिले होंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एक बार देखते हैं। इसमें लिखा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 5 कंपनीज। मतलब 5 कंपनियों में जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या का प्रतिशत विवरण जो है वो यहां पर दर्शाया गया है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल द 5 कंपनीज कितना है 1200। मतलब टोटल जो है वो संख्या है यहां पर 1200। ओके, अब यहां पर आप ये देखो कि जो ए है वो आपका ये ब्लू वाला कलर है, बी जो है ये हल्का सा ऑरेंज वाला कलर है। तो ए आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो गया, सी आपका ये वाला हो जाएगा, डी आपका येलो हो गया और ई जो है आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हमें सबका परसेंटेज पता चल गया। हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ए की वैल्यू यहां पर निकाल भी सकते हैं, वरना हम जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे और हम अपने डेटा को निकालेंगे। ठीक है, वैसे देखो डेटा यहां पर काफी आसान दिया है, मतलब 1200 दिया है और सब में परसेंटेज लगा है। तो ये 22% है, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो अगर ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो 22 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 2 24, कितना होता है 240, 12 इंटू 2 24। तो 240 प्लस 24 कितना होगा 264। ओरल करना है। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कर लो 12 इंटू 28, तो ये कितना हुआ 240 और 12 इंटू 8 कितना हो गया आपका ये 12 इंटू 20 आपका हो जाएगा 240 और 12 इंटू 8 हो गया 96। 240 प्लस 96 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 336। ठीक है, अगर आप 25% निकालोगे मतलब 1/4 कर दो, डायरेक्टली 1/4 कर दो इस 1200 का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 300। 15% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 12 मतलब 180। ठीक है, 10% निकाल दोगे कितना आ जाएगा 120। ओके, तो अभी आपने जैसा देखा ना कि इस क्वेश्चन में हमें एक एक करके जो भी वैल्यूज दी गई हैं हमने इनको परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, वरना हम डायरेक्टली एग्जाम में भी ये चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसको साइड में नोट करके रख लो, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई, इनके सामने सबकी अपनी अपनी जो जो वैल्यूज दी हैं इनको आप एक एक करके लिख लो कॉपी में। ठीक है, फिर क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा आसानी तो रहती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर। If the ratio of the number of male to female employee in companies A and B is 6:5, 5:3 respectively, what is the sum of the number of females employed in these two companies? मतलब कंपनी A और कंपनी B, इसमें कहा गया है कि जो पुरुष और महिलाएं इनकी संख्या का अनुपात दिया गया है। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल का। तो आप देखो A कितना है, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपका A था और ये आपका B था, तो ये 22% है, 28% है। ठीक है, और किसका 1200 का। ठीक है, तो चाहे तो आप वैल्यू निकाल कर यूज कर लो, नहीं तो आप केवल परसेंटेज को यूज कर लो। मैं आपको क्या करता हूं, वैल्यू निकाल के नहीं बताता हूं, डायरेक्टली परसेंटेज वाला बता देता हूं। तो जैसे ए में हमें लिखा है 22% और जो बी है इसमें कितना है हमें 28%। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि ए में 6:5 जो मेल और फीमेल है वो कितने हैं 6:5 है। जो यहां पर बी है इसमें कितने दिए गए मेल और फीमेल, ये आपको दिए गए 5:3 मेल और फीमेल। ओके, अब पूछा क्या है कि फीमेल महिला कर्मचारियों की संख्या का टोटल पूछा गया है। तो देखो यहां पर फीमेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/11। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल का जो है कितना बनेगा, ठीक है, ये बनेगा 5/11। ठीक है, 5/11 किसका होगा, इस 22 का ही तो होगा, 22% का। ठीक है, इतना ध्यान रखना। प्लस यहां पर आप देख लो फीमेल कितना है 3/8 बन जाएगा। 3/8 किसका बनेगा, इस 28 का बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो दोनों वैल्यूज हैं ये किस पर निकलेंगी, ये निकलेंगी आपकी इस टोटल 1200 पर। तो 1200 आपका जो है ये कॉमन है, अलग आ जाएगा। ठीक है, मतलब 22% ऑफ 1200, 28% ऑफ 1200, तो मैंने 1200 को बाहर निकाल दिया। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है ये परसेंटेज भी दोनों जगह कॉमन है, तो इस परसेंटेज को भी निकाल दो। तो परसेंटेज मतलब 1/100 इतना बाहर चला गया, तो केवल यहां पर अल्टीमेटली 12 बचा। ये आपका 2 बार कट गया, ये कितना हो गया 10। अगर मैं इसको काटता हूं 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 7 इंटू 3 21, 21/2, 21/2 डायरेक्टली आप यहां पर लिख लो।
ये कितना है, यहाँ पर 12 है, ये कितना आ गया 10 इंटू दो 20, 20 प्लस 21 कितना हो गया आपका 40, 1/2 इंटू 12, ये आपका 6 बार गया, 41 इंटू 6 देखो 40 इंटू 6 240 और ये 46 तो कितना हो गया 246, 246। बहुत सारे स्टेप इसमें आप रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि ये मैं आपको कैलकुलेशन एक एक करके जो बता रहा हूं वो आप काटने पीटने वाला प्रोसेस खुद कर सकते हो। तो देखो ये दोनों चीजें अभी आप कुछ लोग यहां पर स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर आपने ये 22% यहां पर रखकर इतनी कैलकुलेशन, क्योंकि डायरेक्टली हम 22% जैसा भी हमने निकाला कि 264 था, ये हमारा 336 था, हम इसको लेकर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बिल्कुल आप बनाओ, इसको बना सकते हो, लेकिन कहीं पर जहां पर परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी दुविधा हो, ठीक है, आप नहीं निकाल पा रहे तो वहां पर आप ये वाला फंडा अप्लाई करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आंकड़े सीधा सीधा है तो आप इस फॉर्मेट में यूज करना। यहां पर आपको क्या करना है, केवल करना होगा 5/11 इंटू 264 प्लस ये होगा 3/8 इंटू 336, ठीक है, ये करना होगा। तो 11 से कितने बार जाएगा, देखो 2 बार 22 और 4 बार, ठीक है। 8 से कितने बार जाएगा, 8 से 4 बार और 1 बार, ये 8 से 2 बार। तो देखो ये कितना हो गया 5 इंटू 24, ये कितना होगा 120, 50, 5 इंटू 20 100 और 5 इंटू 4 ये 20, तो 120 आपका हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये आपका है 42, तो 42 इंटू 3 4 3 12 120, 2 3 6 126, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 246 ही आएगा, ठीक है। तो मैं ये कहने वाला हूं कि अगर आपसे टेबल बनकर आंकड़े निकल जाएं तो वेल एंड गुड, ये मेथड लगाओ, नहीं तो कैलकुलेशन यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन को देखकर ही आप बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार इसको बनाओ। इसमें लिखा है यदि कंपनियां सी और डी में क्रमशः 45% और 35% कर्मचारी टेक्निकल प्रोफाइल में कार्य करते हैं तो इन दो कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या का बीच के अंतर कितना है जो नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में काम करते हैं। इफ 45% एंड 35% ऑफ द एम्प्लॉयज इन कंपनी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली आर वर्किंग इन टेक्निकल प्रोफाइल, सी और डी कंपनी में 45% और 35% ये काम करते हैं किसमें, टेक्निकल में, तो जो नॉन टेक्निकल होंगे वो कितने आ जाएंगे 45% जब टेक्निकल में है तो 55% रिमेनिंग जो बचे वो नॉन टेक्निकल, यहां पर 65 बचा, ये इसमें आ गए। अब सी और डी में जो एक्चुअल एम्प्लॉय हैं वो हैं कितने, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। सी में अगर मैं बात करूं, ये वाला जो है ऑफ वाइट, ये आपका सी है 25%, तो सी हो गया हमारा 25% और डी कितना हो गया आपका, डी है 15%, ठीक है। इतना समझ में आपको आ रहा है। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकाला है, मतलब ये सेपरेट सेक्शन, ये इन दोनों की जो वैल्यू निकल कर आएगी इसमें से आप जो है सीधा सीधा आंसर निकाल लोगे अपना अपना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं ये 55% है, ओके, और यहां पर अगर आप देखो कि 25% दिया गया, 25% हमने कितना निकाला 1200 का ही तो होगा, ये आपका आया 1/4 मतलब 300 निकल कर आया। अब 55% 300 का निकाल दो, 55 इंटू 3 55 इंटू 3, ये वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ गई है। यहां पर अगर आप देखते हो ये कितना आपका 65% निकालेंगे, पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं कितना है 15% है, तो अगर 15% 1200 का निकालोगे 180 आया, और 180 का 65% अगर आप निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1.8 इंटू 65, इतना लिख दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 जाएगा, एक जीरो खत्म होगा, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब ये भी आसान है, 50 इंटू 3 कितना हुआ 150 और 5 इंटू 3 15, 165 आपका ये आ गया। ये देखो 1.8 इंटू 6 आराम से हो जाएगा, आप 18 की मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को भूल जाओ, 18 इंटू 5 90 हुआ, 18 इंटू 6 108 और 9 117, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 117 आ गई, ये कितनी आई 165 आई, दोनों के बीच का अंतर ले लो कितना आ जाएगा 48, तो ये आपका 48 राइट आंसर हो गया। तो क्या है कि क्वेश्चन जो है आप टेबलर फॉर्मेट में अगर टेबल बना के कर रहे हो तब भी बनेगा, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आंकड़े दिए वो बिल्कुल सीधे सीधे दिए, आप जल्दी से वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों तरीके से करो, चाहे टेबल बनाओ चाहे विदाउट टेबल बनाओ, जल्दी ही निकल जाएगा, ठीक है। रैंडम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर इस टाइप के आपको वैल्यूज दिए। देखो 1200 अगर यहीं पर 1 2 3 5 समथिंग कुछ दिया हो तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार ये बार बार कैसे करें, ठीक है। तो वहां पर आप
डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यही चीज बता रहा हूं कि जब सीधे से डेटा फ्लैट दिया हो तब तो टेबल बनाकर हो जाता है, लेकिन डेटा नहीं होता है तो हमें इंडिविजुअली स्टार्टिंग में टाइम स्पेंड नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 3 आई थिंक है, 3 नहीं 4 है। इसमें क्या दिया गया है, If 15% of the employee in company E wear spectacles, ठीक है, what number of employees in the company E don't wear spectacles, ठीक है। मतलब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15% जो एम्प्लॉय हैं वो तो आपके जो है चश्मा पहनते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपसे बात की जा रही है कि कंपनी ई में बिना चश्मे के कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखो 15% आपने जैसे यहां पर निकाल दिया ना कि ये जो 15% है ये तो चश्मे वाले हैं, तो विदाउट चश्मे कितने हो जाएंगे, 85% हो जाएंगे। सीधा सीधा ये फंडा समझ में आ गया। कंपनी ई में बात हो रही है तो बिना चश्मे के कर्मचारियों की संख्या बताओ। कंपनी ई में लोग कितने हैं, ई सबसे लास्ट में दिया गया 10%, 10% 1200 का कितना हो गया 120, सीधा यही है ना। अब इस 120 का 85% निकाल दो, तो डायरेक्टली 85 के लिए देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता दूं 5% कितना होता है 1/20 होता है। अब 5 × 17 कर दोगे तो आपको 85 मिल जाएगा, तो × 17 कर दो तो 17/20। हम डायरेक्टली इस 85% की जगह क्या लिखेंगे 120 × 17/20, ये 6 बार जाएगा, 17 × 6 102 आ गया। अब देखो इसमें कोई समझने ना समझने की बात नहीं है, आप सभी को पता है कि 5% कितना होता है 1/20 होता है। अब 85 एक ऐसा नंबर है जो 5 से बन सकता है, कैसे बनेगा 17 से मल्टीप्लाई करने पर। तो जब आप 17 से मल्टीप्लाई करके 85 बना रहे हो तो इस वाले नंबर में भी ऊपर आपको 17 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 85% को दिखाने के लिए हम यहाँ पर 17/20 फ्रैक्शन का यूज करके इसको जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। एक बार देखो इस लास्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा है, यदि 5 कंपनियों में सभी कर्मचारियों में से कंपनी सी में 50 अधिक कर्मचारी शामिल होते हैं तो कंपनी सी से कर्मचारी कितने प्रतिशत हो जाएंगे। लिखा है इफ 50 मोर एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी सी आउट ऑफ ऑल द 2 एम्प्लॉयज इन द 5 कंपनीज व्हाट % विल बी फ्रॉम कंपनी सी। अगर मैं यहां पर एक चीज देखो दोस्तों कि कंपनी सी में लोग कितने हैं, तो ए बी सी ये वाइट ऑफ वाइट वाला 25% मतलब 1/4, 1200 का 1/4 कितना आ गया 300 तो है यहाँ पर, ओके। 50 और आ गए तो अब कितने हो गए 350 हो गए। इनका परसेंटेज पूछा है, तो आप ये बताओ कि अगर मैं 5 कंपनी की बात कर रहा हूं तो 5 कंपनी का टोटल 1200 मुझे दिया गया है, कंपनी सी में हमने 50 ऐड किए, तो ये बताओ ओवरऑल भी तो 50 आपके ऐड हो जाएंगे। अगर अब आप ओवरऑल देखोगे तो अब आपके 1250 होंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी सी में संख्या 50 बढ़ी है और ये 50 बढ़ने से क्या हुआ कि ओवरऑल भी हमारा 50 बढ़ जाएगा। तो ये पूछा है कंपनी सी का परसेंटेज कितना है, तो 350/1250 × 100 ये करेंगे। अगर कुछ लोग यहां पर ये करोगे 350/1200 तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये फंडा अप्लाई नहीं करना, इस वजह से क्वेश्चन मैंने रखा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको डेटा दिया गया है, ओके। और बाकी कर लो इसको। ये कि देखो एग्जाम में हम कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि इस 0 से 0 काट दिया, ये आपका 25 से 4 बार गया, 25 से 5 बार गया, 5 से 7 बार, 7 × 4 कितना 28, ठीक है। तो ज्यादा फंसना नहीं है, जो जो दिखता जा रहा है ना उस सबको काटते जाओ, ठीक है। कंपनी बी सी डी में कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, तो आप लोग बताओ यार, ठीक है। एवरेज निकालना है बी प्लस सी प्लस डी का डिवाइड बाई 3। अब ये देख लो कि बी प्लस सी प्लस डी, पहले वैल्यू निकाल कर करोगे डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट करो ना। बी सी डी ये वाला है, तो बी आपका 28, 25 और 15, इन तीनों को जोड़ लो। ये तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये हमारा हो जाता है 25 और 15 40 और 20 60 और 68 68% है, ठीक है। तो 68/100 और एवरेज निकालूंगा तो 3 तो करूंगा, तो ये वाला एवरेज का 3 हो गया। किसका होगा, टोटल 1200 का ही तो होगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 3 से 4 बार हो गया। 68 × 4 देखो 60 × 4 240 हो गया। ओवरऑल माइंड में कैलकुलेट करना है, 8 × 4 32, 240 प्लस 32 272 हो गया, ठीक है। तो फंडा ये लगाना और कोशिश करना कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपके बन जाए, ठीक है।
अब अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, अपना स्कोर जरूर पोस्ट करें नीचे वीडियो में और फ्री मॉक को जरूर एनालाइज करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।